एक परिवार में 3 लोग रहते, सास, बहू और बेटा। परिवार जरूर गरीब था, लेकिन सास बहुत चालाक थी। सास के कहने पर बहू को बार बार पड़ोसन से पैसे मांगने पड़ते थे और बहू अपने सास की बात को मना भी नहीं कर सकती थी। यही सिलसिला चलते रहा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बहू, आज पनीर की सब्जी बनाते, बहुत मन कर रहा है खाने का। माँ जी, मैं पनीर की सब्जी बना तो दूँ, लेकिन घर में पनीर नहीं है। अरे घर में ना नहीं है पनीर, मार्केट में तो है ना, जाकर मार्केट से ले आ पनीर। पर माँ जी, उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जाके पड़ोसन से मांग ले, कितनी बार तुझसे कहा है मैंने। पर माँ जी, बार बार पड़ोसी से मांगना अच्छा भी लगता है। वैसे उनके 1000 रुपये उधार हो गए हैं। अरे तो 1000 रुपये ना उधार हुए हैं, इतना क्या सोच रही है, दे देंगे इकट्ठे। सास के ताने सुन के सावित्री फिर शर्मिंदा होकर चली जाती है पड़ोसन से पैसे मांगने। वो करके भी क्या करती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सुष्मिता जी, ओ सुष्मिता जी। अरे सावित्री बहन, आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। सुष्मिता एक बहुत ही समझदार और अच्छी पड़ोसन थी। वे कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करती थी। वे हमेशा ही सबकी मदद करती थी। सुष्मिता जी, मुझे 200 रुपये की जरूरत है, मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सावित्री बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। ये अभी मंगाती हूँ। सोनम बेटी, ओ सोनम बेटी, पर्स से 200 रुपये निकाल के लेके आना। ये लीजिए माँ, 200 रुपये आपने मंगाए थे। ये लो सावित्री बहन, और कोई भी जरूरत हो तो हमसे बोलना। जी शुक्रिया सुष्मिता बहन, अब मैं चलती हूँ। उस दिन तो वह सुष्मिता जी के यहाँ से 200 रुपये ला के पनीर की सब्जी बना देती है, लेकिन वह सोचती है ऐसा कब तक चलते रहेगा, कब तक मैं दूसरों के आगे शर्मिंदा होते रहूँगी। ये देखिए जी, आ गई पड़ोसन से पैसे मांगने वाली बहू। आ जाती है हर दिन पैसे मांगने हमारे घर पे। शर्म तो आती नहीं है। चुप हो जाइए जी, वरना सुन लेगी ये। सावित्री मोहल्ले के तानों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से उसकी सास किसी न किसी के घर डेली पैसे लेने भेज देती थी। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये क्या है सावित्री, तुमने आज फिर पड़ोसन से पैसे लिए? तुमसे कितनी बार मना किया है पड़ोसन से पैसे नहीं लेने का, फिर भी तुम लेती हो पैसे। तो क्या करे जी, आपकी माँ को डेली अलग अलग वैरायटी खानी है। कहती हूँ नहीं है पैसे, मना करती है, फिर भी नहीं, पड़ोसन से पैसे ले आओ। तो क्या करूँ मैं, बताओ। ठीक है, माँ को तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं ही कुछ करता हूँ। देखता हूँ बैंक से लोन निकालने की कोशिश करता हूँ, निकल जाए तो। रमेश भाई, अब तो लगता है बैंक से लोन उठाना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, गड़बड़ खरीदना है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, बात यह है कि अब घर का खर्चा चलता नहीं है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि बैंक से लोन उठा लूँ। देखिए भाई साहब, तुम बैंक से लोन उठाओगे और भरना उसे तुम्हें ही पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। इससे बढ़िया मेरी सलाह मानो। हाँ भाई साहब, बोलिए कैसी सलाह? देखिए, भाभी जी को सिलाई तो करने आता ही है, तो भाभी जी को सिलाई मशीन दिलवा दो और वो सिलाई करते रहेगी, जिससे तुम्हारा खर्चा भी निकलता रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बात तो भाई साहब एकदम सही कह रहे हो आप, यही करता हूँ मैं अब। और उस दिन से सावित्री ने घर में ही सिलाई सेंटर खोल लिया और सिलाई कर करके वह घर का खर्चा निकालती और आसपास के मोहल्ले की लड़कियों को भी सिलाई सिखाती। चाची, चाची, क्या हुआ सोनम बेटा, इतना घबराई हुई क्यों हो और चिल्ला क्यों रही हो? चाची जी, माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने बचे 20,000 रुपए मांग रही है। पर सोनम बेटा, मैंने तो आज तक आपकी माँ से 20,000 रुपए उधार नहीं लिए हैं। चाची जी, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलेंगी। उन्होंने मुझसे साफ कहा है कि सावित्री जी के यहाँ से बचे 20,000 रुपए ले आओ। सावित्री समझ नहीं पा रही थी आखिर सुष्मिता जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज तक उसने सुष्मिता जी से 20,000 रुपये उधार लिए ही नहीं थे। क्या हुआ सुष्मिता बहन? सोनम बेटी बोल रही कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ सावित्री बहन, इसी वजह से सोनम को भेजे थे आपके यहाँ से 20,000 रुपए लेने। पर सुष्मिता बहन, हमने तो आज तक आपसे 20,000 रुपए नहीं लिए, अब किस 20,000 की बात कर रही है? अरे सावित्री बहन, आपने नहीं लिए पैसे, आपकी माँ जी ने लिए थे 20,000 रुपए हमसे घर के खर्चे के लिए। माँ जी, आपने लिए हैं पैसे सुष्मिता जी से? हाँ बेटा, मैंने ही सुष्मिता जी से पैसे उधार लिए थे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है। सावित्री अब सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ गई थी। जो मोहल्ले में बातें बनाई जा रही थी वो उसकी वजह से नहीं, उसकी माँ की वजह से बन रही थी। जी, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है माँ जी ने आपसे ये पैसे लिए होंगे, मैं आप लोग के सारे पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से वे अपने सिलाई सेंटर से सुष्मिता जी का इलाज भी करवा दिया और मोहल्ले के सारे पैसे भी लौटा दिए।